नमस्कार बच्चों। राजस्थान में पर्यटन विकास की विवेचना की कड़ी में आज हम राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 की चर्चा करेंगे। राजस्थान राज्य भारत में एक प्रमुख पर्यटन उद्योग राज्य माना गया है। पर्यटन विभाग ने 2007 में राजस्थान पर्यटन इकाई नीति जारी की थी। इसके स्थान पर जून 2015 में राजस्थान पर्यटन इकाई नीति जारी कर दी गई है। अभी जो करंट में है वो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 पर ही काम हो रहा है। इसके द्वारा सुकाज संकल्प नीति प्रपत्र के दिशा निर्देशों के अनुसार पर्यटन क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। इसमें निम्न मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। निर्धारित समय सीमा में पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि का रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन ऑफ लैंड, नए होटलों व हेरिटेज होटलों के लिए समय सीमा में भवन निर्माण की योजनाओं को स्वीकृति, हेरिटेज होटलों को पट्टा देना, जिला स्तर समिति द्वारा निर्धारित दरों पर पर्यटन के लिए भूमि का आवंटन करना, पूर्व में जारी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम 2014 में पर्यटन इकाई के लिए स्वीकृत नीति को लागू करना, विभिन्न सरकारी विभागों जैसे राजस्व, शहरी विकास व आवास तथा स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज आदि द्वारा स्वीकृत पर्यटन संबंधी नियमों को लागू करना। नई नीति से अपेक्षा है कि यह आधार ढांचे के विकास, आमदनी व रोजगार सृजन, पर्यटकों के लिए कमरों की आवश्यक उपलब्धि को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में हेरिटेज होटलों का विकास करके ग्रामीण पर्यटन में वृद्धि करेगी। पर्यटन इकाई की जो चर्चा करी गई है पर्यटन विकास नीति 2015 में, इसकी अगर यदि अपन परिभाषा करें तो मुख्य रूप से पर्यटन इकाई क्या है, ये होटल मोटल सहित में न्यूनतम 20 किराए के कमरों की व्यवस्था होगी। अर्थात कोई भी होटल या मोटेल जो भी पर्यटन इकाई में आएगा या जो पर्यटन उद्योग का विशेष लाभ लेगा, उसमें कम से कम 20 कमरे होने चाहिए और उसका न्यूनतम निवेश भी 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। हेरिटेज होटल की जो जिसकी चर्चा की गई है, तो हेरिटेज का आशय वो होता है जो एक किले, एक महल, एक हवेली आदि स्थलों में कार्यरत होता है और जो 1 जनवरी 1950 से पूर्व का निर्मित है। अर्थात ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स जो 1 जनवरी 1950 से पहले की बनी हुई हैं, उनमें यदि अब होटल, रेस्टोरेंट, प्रदर्शनी स्थल कुछ भी खोला जाता है तो वह हेरिटेज स्थान कहलाएगा। एक बजट होटल की जो चर्चा की जाए तो बजट होटल वह होगा जिसमें भी न्यूनतम 20 कमरे किराए के होते हैं और निवेश की न्यूनतम राशि 2 करोड़ रुपए होती है, जो विलासिता कर के दायरे में नहीं आता और उचित कीमों पर सुविधाएं प्रदान करता है। अर्थात इसमें कीमतें चाहे वो रेस्टोरेंट की हो चाहे कमरे की हो, बहुत अधिक नहीं हो सकती, तो वह बजट होटल कहलाएगा। रेस्तरां या कैफेटेरिया की परिभाषा के लिए निवेश सीमा रखी गई है न्यूनतम 1 करोड़ रुपए, जिसमें भूमि की लागत को नहीं गिना जाएगा। एक साथ न्यूनतम 40 व्यक्तियों यात्रियों द्वारा आने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्था हो और किचन टॉयलेट की भी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। रिसोर्ट की अगर चर्चा करें तो रिसोर्ट को नई नीति में डिफाइन किया गया है। खेल व मनोरंजन की सुविधाएं सहित राइडिंग, स्विमिंग व सामाजिक सुविधाएं छुट्टियां बिताने के लिए कॉटेज कमरे हों। खेल के रिसोर्ट भी पर्यटन नीति में एक्सप्लेन किए गए हैं, जो कि जिनमें कि गोल्फ कोर्स, गोल्फ एकेडमी या एडवेंचर से जुड़े खेल मनोरंजन की सुविधाएं हों। स्वस्थ रिसोर्ट, स्पा, अल्पावधि के लिए रहने की सुविधाओं और स्पा सेवाओं, योगा, मालिश, ध्यान व शरीर को स्फूर्तिवान बनाने की अन्य क्रियाएं स्थल हो। इसी तरह से कैंपिंग स्थल को एक्सप्लेन किया गया है। कैंपिंग स्थल में तंबू या कैंप्स होने चाहिए, जिसमें न्यूनतम 10 की गिनती निर्धारित की गई है। खाने पीने और टॉयलेट की सुविधाएं भी कैंपिंग स्थल पर होनी चाहिए, तभी उसको कैंपिंग स्थल के दायरे में वह आएगा। अम्यूज़मेंट पार्क हो उसको कहा गया है जिसमें राइड्स, खेल मनोरंजन की क्रियाएं संचालित हों। पशु सफारी पार्क, इसमें वन विभाग की इजाज़त होनी चाहिए। एक MICE या सभा केंद्र की बात करें तो सभा केंद्र वह कहलाएगा जिसमें 5000 वर्ग फुट जगह हो, जहां सभाएं, सम्मेलन, नुमाइशें हो सकें और एक समय में 500 लोग बैठ सकें। म्यूज़ियम वो होगा जिसमें ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक रुचि की मद एकत्र हों।
जो टिकट के बिना या टिकट सहित खुले हों। रोपवे भी नियम और कानून के तहत स्थापित हों। पर्यटक लग्जरी कोच जो पर्यटकों को विभिन्न स्थलों पर घुमा सके, भ्रमण करा सके, जिसमें बैठने की न्यूनतम क्षमता 13 सीटों की हो। कारवान का जो एक्सप्लेनेशन दिया है, राज्य परिवहन विभाग में पंजीकृत एक विशेष किस्म की गाड़ी को कहा गया है जिसमें न्यूनतम 4 बिस्तर सहित समूह उन्मुख फुर्सत में यात्रा के लायक हो। अर्थात कारवान एक ऐसी लग्जरी कार होगी जिसमें रेस्ट भी किया जा सकता है और बैठा भी जा सकता है। क्रूज़ पर्यटन की जो बात करी है वो समुद्र पर्यटन के लिए बोट, नाव, न्यूनतम 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो जो झील, नदी आदि में भी संचालन के लिए के लायक हो। होटल व अन्य पर्यटन इकाइयाँ जो भारत सरकार के पर्यटन विभाग के अंतर्गत आती हैं, उन्हें ये रियायतें व प्रेरणाएँ दी जाएंगी। पर्यटन इकाइयों को सरकारी ज़मीन का आवंटन के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। उसमें बजट होटल तथा 1 से 3 सितारा होटल को न्यूनतम भूमि का वर्ग क्षेत्र होगा 1200 वर्ग मीटर और अधिकतम भूमि का क्षेत्र होगा 4000 वर्ग मीटर तक। 4 स्टार होटल न्यूनतम 6000 से 12000 वर्ग मीटर तक होंगे। 5 स्टार होटल या इससे ऊपर के होटल 18000 वर्ग मीटर से 40000 वर्ग मीटर तक हो सकते हैं। और अन्य पर्यटक जो इकाइयाँ हैं वो ज़रूरत और उपलब्धि के अनुसार उसमें क्षेत्रफल होगा। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 में निम्न विषयों पर भी नीति का उल्लेख किया गया है। पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि के रूपांतरण, फर्श क्षेत्र के अनुपात, प्रचलित होटल व इकाइयों के नियमितीकरण, राजकोषीय लाभ व प्रेरणाओं, कौशल विकास के लिए प्रेरणाओं, पर्यटन इकाई के लिए लाइसेंसों की अवधि की सीमा, पर्यटन सलाहकार समिति के गठन, आधार ढांचे के विकास हेतु प्रमुख संचालक इकाई नीति की अवधि 5 वर्ष तक एवं मुख्यमंत्री की स्वीकृति से नीति के क्रियान्वयन की चर्चा की गई। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 के क्रियान्वयन की सफलता के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। वो है, इनके लिए आवश्यक है कि उद्यमकर्ता पर्यटन उद्योग में भाग लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आएँ। इसके लिए सरकार आधार ढांचे के विकास, सड़क संचार आदि की पर्याप्त मात्रा में व्यय करे। होटलों व अन्य विश्राम गृहों के निर्माण की व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। इसके लिए नौकरशाही, ठेकेदार, विभिन्न विभाग सक्रिय रूप से विकास में भागीदारी हो और विलंब के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाए। वित्तीय साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल बार बार नीतियां घोषित करना ही काफ़ी नहीं होता, हमें पुरानी व पूर्व नीतियों के क्रियान्वयन की कमियों की भी समीक्षा करनी चाहिए ताकि उन्हें आगे के लिए दूर किया जा सके। अभी तक इसका अभाव प्रतीत होता है। साथ में यह भी स्मरण रखना होगा कि नीतियों के क्रियान्वयन में उचित, प्रगतिशील व सहयोगी राजनीतिक वातावरण की भी आवश्यकता है जिसे राज्य में विकसित किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार को राज्य में पर्यटन विकास के संबंध में 2015-20 की अवधि के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम भी तैयार करना चाहिए ताकि उसको लागू करके वर्ष 2020 तक ठोस उपलब्धि का लेखा जोखा तैयार किया जा सके। बार बार घोषित होने वाली नीतियाँ ज़्यादातर पुरानी शराब नई बोतल के कथन को चरितार्थ करती है। अब समय द्रुत गति से ठोस प्रगति करने का आ गया है। वर्ष 2016-17 में बजट में पर्यटन के लिए जो प्रावधान दिए गए वो इस प्रकार से थे। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बड़े स्तर पर प्रचार के लिए 62.33 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए। पर्यटकों की सुविधा के लिए हवाई पट्टियों के सुधार हेतु 17.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आमेर, नाहरगढ़, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर, हवा महल, विद्याधर का बाग, सिसोदिया रानी का बाग एवं परियों के बाग के विकास के लिए 22.60 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। सवाईमाधोपुर व झालावाड़ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। धौलपुर व बारां में फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। जवाहर कला केंद्र जयपुर को संगीत का केंद्र बनाया जाएगा। विभिन्न देवस्थानों का विकास किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।